श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने अपनी लाइफ के 4 से 4.5 साल यहाँ पर बिता। हाय एवरीवन, आई एम हार्डी, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो नहाकर मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूं क्योंकि मैं जा रहा हूं गुरुद्वारा श्री पोंटा साहिब और गुरुद्वारा श्री कृपाल शिला, जो कि हमारे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज इन गुरुद्वारों को कवर करेंगे और इनका ब्लॉग बनाएंगे। तो टाइम हो चुका है 10:30 हो चुके हैं, तो बस अब निकलते हैं। फिलहाल तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ, तो बस अब निकलते हैं और मिलते हैं आपको गुरुद्वारे में। फाइनली पहुंच चुका मैं गुरुद्वारा श्री पोंटा साहिब। तो पोंटा साहिब गुरुद्वारा हमारा हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सिरमौर पोंटा साहिब में पड़ता है। तो पिछले व्लॉग में हमने पोंटा साहिब के 3 गुरुद्वारों को कवर किया था, बगानी साहिब गुरुद्वारा, तीरगढ़ी साहिब गुरुद्वारा और शेरगढ़ साहिब गुरुद्वारा। तो आज हम कवर करेंगे पोंटा साहिब गुरुद्वारे को और कृपाल शिला गुरुद्वारे को। तो पोंटा साहिब गुरुद्वारे का इतिहास हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जुड़ा है। तो जो हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने अपनी लाइफ के 4 से 4.5 साल यहाँ पर बिताए हैं। तो जब उनका घोड़ा यहाँ पर आकर टिका था तो इस जगह का नाम पड़ा था पाउंटिका। तो अब इसको पोंटा साहिब के नाम से जाना जाता है। तो पोंटा साहिब गुरुद्वारे के साथ हमारे 2 बॉर्डर लगते हैं, एक हमारा उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है और एक लगता है हमारा हरियाणा का बॉर्डर। तो उत्तराखंड का बॉर्डर जो है वो गुरुद्वारे की पिछली साइड ही लगता है और हरियाणा का बॉर्डर यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जब भी आप इन दोनों साइड से आते हैं तो बीच में गुरुद्वारा श्री पोंटा साहिब पड़ता है, तो आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं दरबार साहिब में दर्शन करने के लिए। तो सामने है जोड़ा घर, तो यहाँ पर आप अपने शूज़ वगैरह और बैग वगैरह को जमा करवा सकते हैं। तो ये इतिहास है गुरुद्वारा श्री पोंटा साहिब का, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं। तो अब चलते हैं दरबार साहिब के अंदर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से आप कड़ा प्रसाद ले सकते हैं। तो दरबार साहब के पिछली साइड ही है कवि दरबार। तो कवि दरबार में गुरु साहब के 52 कवि होते थे, जिनसे गुरु साहब कविताएं सुनते थे और उनको पुरस्कार में सोने की मोहरें देते थे। दरबार साहब के पिछली साइड ही यमुना नदी बहती है और वो बहुत शोर करती थी। तो गुरु साहब के कवियों ने गुरु साहब को बताया कि यमुना नदी बहुत शोर करती है और हमें कविताएं लिखने में बहुत परेशानी होती है। तो गुरु साहब ने यमुना नदी को शांत होने का आदेश दिया। तो तब से आज तक यमुना नदी बिल्कुल शांत है, इससे कोई भी आवाज नहीं आती। यह है कवि दरबार की हिस्ट्री, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। यह है दस्तार स्थान, जहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी और उनके और भी सिख अपनी दस्तार को सजाते थे। यह है दस्तार स्थान की हिस्ट्री, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। गुरु साहब के बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह का जन्म स्थान भी यही है, उनका जन्म भी यहीं पर ही हुआ था। तो इधर है लंगर हॉल, इधर आप प्रसादा वगैरह छक सकते हैं।
तो गुरुद्वारे के बाहर काफ़ी शॉप्स वगैरह हैं, तो अगर आप कोई सामान लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन शॉप से ले सकते हैं। तो जैसे ही मैं दर्शन करके निकलने लगा तो एकदम बारिश आ गई। गुरुद्वारे के सामने ही पोंटा ग्राउंड है, तो जितने भी पोंटा के फंक्शंस होते हैं, जितने भी यहाँ पर सिंगर्स वगैरह आते हैं, उनके लाइव शो वगैरह होते हैं, वो सारे इसी ग्राउंड में होते हैं। और जितने भी पोंटा के स्टेट लेवल के मैच वगैरह होते हैं वो सारे यहीं पर ही होते हैं। तो जब भी यहाँ पर होली का मेला लगता है तो यहाँ पर काफ़ी फंक्शंस वगैरह होते हैं, वो भी सारे यहीं पर ही होते हैं। एक ग्राउंड ये है और एक दूसरा ग्राउंड इसके दूसरी साइड है, वहाँ पर मेला लगता है और यहाँ पर शोज़ वगैरह होते हैं। तो ये है दूसरा ग्राउंड। तो जब यहाँ पर मेला लगता है तो यहाँ पर शॉप्स वगैरह और झूले वगैरह इसी ग्राउंड में लगते हैं। तो मैंने गुरुद्वारा श्री पोंटा साहिब के दर्शन कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा श्री कृपाल शिला, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब चलते हैं वहाँ पर, तो मिलते हैं आपको वहीं पर। तो ये हमारा हिमाचल का बॉर्डर है, इससे परली साइड उत्तराखंड स्टार्ट होता है। तो पहुंच चुका मैं गुरुद्वारा श्री कृपाल शिला, जो कि देवी नगर में पड़ता है। तो अब चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर दर्शन करने के लिए। तो इस गुरुद्वारे का इतिहास है, जो महंत कृपाल दास जी थे, उन्होंने यहाँ पर शिला पर बैठकर तपस्या की थी। तो जिस शिला पर बैठकर कृपाल दास जी ने तपस्या की थी, वो शिला आज भी गुरुद्वारा साहिब में स्थित है और उस शिला पर कृपाल दास जी के निशान भी स्थित हैं। तो जो बगानी का युद्ध हुआ था तो उसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ कृपाल दास जी सोटी लेके लड़े थे। तो दरबार साहब के निचली साइड वो शिला है जहाँ पर कृपाल दास जी ने बैठकर तपस्या की थी। तो ये है वो शिला जिस पर बैठकर कृपाल दास जी ने तप किया, और उन्होंने इतने समय तप किया कि उनकी चौकड़ियों के निशान आज भी शिला पर स्थित हैं। तो सामने है कृपाल दास जी की फोटो। तो इस साइड है लंगर हॉल, यहाँ पर आप प्रसादा वगैरह छक सकते हैं और यहाँ पर छोले और पूरी का लंगर लगता है। तो ये हिस्ट्री है गुरुद्वारा साहब की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। गुरुद्वारा साहब के पिछली साइड है BKD स्कूल, तो मेरी स्कूलिंग यहाँ से भी हुई है। तो मैंने कृपाल शिला गुरुद्वारे के दर्शन कर लिए हैं, तो अब चलते हैं मार्केट की साइड। तो अब थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, तो मिलते हैं मार्केट में। तो अब आ चुका हूँ मैं पोंटा पार्क में। तो पोंटा में हमारे 3 पार्क पड़ते हैं, तो मैं फर्स्ट पार्क में आ चुका हूँ। तो चलते हैं पार्क के अंदर। तो अब चलते हैं सेकंड पार्क में, जो कि निचली साइड है यमुना के पास। तो वहाँ पर हमारे 2 पार्क पड़ते हैं, तो हम वहाँ पर चलते हैं। तो ये है पोंटा का सेकंड पार्क।
तो अब चलते हैं पोंटा के लास्ट पार्क में, जो कि बिल्कुल इसी के पास है। तो आप इन दोनों पार्क को इजीली कवर कर सकते हैं। तो जो थर्ड पार्क है वो यहाँ से थोड़ी दूरी है, 100 मीटर की दूरी पर है। तो चलते हैं वहाँ पे। तो अब आ चुका हूँ मैं पोंटा के थर्ड पार्क में, जो कि यहाँ का लास्ट पार्क है। तो अब चलते हैं पार्क के अंदर। तो मैंने पोंटा के तीनों पार्क को कवर कर लिया। तो अब चलते हैं यमुना नदी के पास। तो यमुना नदी बिल्कुल इसी के पास ही है। तो चलते हैं वहाँ पर। तो ये है यमुना नदी, जिसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आदेश दिया था शांत होने का। तो ये उस टाइम से आज तक शांत है। तो यमुना नदी के दूसरी साइड ही उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है। जो आप वो पहाड़ देख रहे हैं वो सारा उत्तराखंड ही है। तो मैंने गुरुद्वारों को और पार्क को कवर कर लिया। तो हम मार्केट में चलते हैं। तो हम मार्केट को कवर करते हैं। तो मिलते हैं हम आपको मार्केट में। तो बाइक को मैंने पार्क में लगा दिया है। तो अब चलते हैं मार्केट साइड। तो मार्केट में आपको सभी प्रकार की शॉप्स मिलेंगी, आपको सभी प्रकार के ब्रांड्स मिलेंगे, आपको कैफे, रेस्टोरेंट्स, होटल सब कुछ मिलेगा। सो अगर आप पोंटा में विजिट करते हैं तो आपको होटल्स वगैरह के लिए, कैफ़े वगैरह के लिए या रेस्टोरेंट वगैरह के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ मार्केट में ही मिलेगा। सो जो मार्केट है वो गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल पास ही है। तो आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये था हमारे पोंटा का व्लॉग। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन कौन पोंटा आ चुका है और पोंटा गुरुद्वारे में आके दर्शन कर चुका है। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में।